हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूलर्स इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। कुछ बच्चों का मांग था कि सर बायोलॉजी का वीडियो बनाइए, तो आज हम उनके लिए बायोलॉजी का वीडियो लेकर आ गए हैं। आज हम लोग क्लास 10th के जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। जो 10th का बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 है, वो है आपका जैव परक्रम। क्या है प्यारे बच्चों? जैव परक्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। आइए एक एक करके लाइफ प्रोसेस के टॉपिकों को हम लोग समझते हैं और इसको याद करने का कोशिश करते हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिए, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ पे आपको याद नहीं होगा। यानी अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो अंत तक आपको जितनी भी टॉपिक आज पढ़ाएंगे 100% आपके दिमाग में उतार कर जाएंगे। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको रिवीजन के लिए अगर आपके पास आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसको नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इसके टॉपिक की ओर। और आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा लाइफ प्रोसेस यानी जैव परक्रम। क्या जानेंगे? लाइफ प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव परक्रम। आखिर ये जैव परक्रम होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वे सभी परक्रम जो मिलकर जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव परक्रम कहलाता है। वे सभी परक्रम जो मिलकर जीवन के अनुरक्षण का काम करते हैं, जैव परक्रम कहलाते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है? कोई बात नहीं। ऐसे समझिए, एक जीव को जीवित रहने के लिए, एक जीव को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ क्रियाओं को करना पड़ता है। 100% उनके लिए क्या है? क्रिया करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आ रहा? एक जीव को जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाओं की 100% क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो उन्हीं क्रियाओं को हम लोग कहते हैं जैव परक्रम। आइए समझते हैं यहाँ पे वो कौन कौन सी क्रिया है, वो कौन कौन सा परक्रम है। वह सबसे पहला परक्रम है पोषण। पहला परक्रम क्या है? पोषण। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये पोषण होता क्या है। दूसरा जो परक्रम है वो है श्वसन। अगर कोई जीव श्वास नहीं ले तो हमें लगता है कि वो जीव जीवित नहीं रहेगा। सभी जीवों को सांस लेने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बिना सांस लिए कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। तीसरा है परिवहन। क्या है? परिवहन। और चौथा है उत्सर्जन। अगर हम आपको एक मनुष्य का उदाहरण ले लें, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य पोषण के रूप में यानी सबसे पहले क्या करता है? भोजन करता है। क्या करता है? भोजन करता है, जिससे उसको पोषक तत्व की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है ना। दूसरा है श्वास लेता है, श्वास लेता है। तीसरा क्या करता है? परिवहन करता है, यानी चलता है, घूमता है, ठीक है ना, जो भी है। और चौथा क्या है? उत्सर्जन करता है, यानी मल मूत्र के माध्यम से जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसके कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? बच जाते हैं, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। हालांकि इन सभी टॉपिकों को हम एक एक करके आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पोषण क्या होता है। पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं एक ऐसा जैव परक्रम, एक ऐसा जैव परक्रम जिसके द्वारा कोई जीव बाहर से पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। एक ऐसा जैव परक्रम जिसके द्वारा कोई जीव
बाहर से पोषक तत्वों को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर कोई जीव बाहर से किसी पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा तो उसे क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ठीक है ना, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वह उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के अंदर विभिन्न या भिन्न कार्यों में क्या करते हैं, उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों में करते हैं, पोषण कहलाता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिएगा। पोषण एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव बाहर से भोजन को ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने से उसको पोषक तत्वों की क्या होती है, प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। उस पोषक तत्व से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और वह जो एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को करने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे हम लोग, आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं या आप कोई दिन भर काम करते हैं तो सारा काम किससे होता है, हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व से ऊर्जा मिलती है उसी से होता है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई कमियां हो जाती है, जैसे टूट फूट कट फट, ठीक है ना, किसी कारण से हमारा शरीर कहीं कट जाता है या हमारे शरीर की हड्डियां टूट जाती है, तो यही पोषक जो तत्व होते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है वह उसको क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। पोषण एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव बाहर से भोजन को ग्रहण करता है जिससे उसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, पोषक तत्वों से शरीर को ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग हमारा जो शरीर होता है, ठीक है ना, विभिन्न कार्यों को करने में और साथ में हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, कट फट टूट फूट की क्या करता है, मरम्मत करता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोषण के प्रकार। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार। अगर हम पोषण देखें तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषमपोषी पोषण। कितने प्रकार का होता है पोषण, दो प्रकार का। एक स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या होता है, विषमपोषी पोषण। आइए दोनों को एक एक करके समझते हैं कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो टॉपिक है यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण कहलाता है। प्यारे बच्चों, पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आपकी मम्मी जो है घर पे रोज क्या करती हैं, खाना बनाती हैं तो अपना भोजन क्या कर लेती हैं, स्वयं तैयार कर लेती है, ऐसा आप लोगों को नहीं समझना है। स्वयं तैयार करने का मतलब है जैसे पेड़ पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं, उसको हम कहेंगे कि वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। थोड़ा सा इस लाइन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां कहा जा रहा है कि यह
या वैसे जीवों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकने में सक्षम होते हैं। यह वैसे जीवों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकने में सक्षम होते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है तो यह आप नीचे क्लासों में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा, बताया जाएगा। इसी चैप्टर में जैव प्रक्रम में ही आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसकी जो पत्तियां होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, वो क्या करती है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उसके रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जो जड़ होती है वो जमीन से पानी खनिज लवण लेते हैं और उसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है और भोजन क्या कर लेते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि यह वैसे जीवों में पाया जाता है, स्वपोषी पोषण वैसे जीवों में पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और ऐसे जीव कौन होते हैं तो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना, यानी इसको बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स या नील हरित शैवाल होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एलजी होते हैं, ठीक है ना। ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं तैयार कर लेते हैं। अब पेड़ पौधे तो समझ रहे हैं, नील हरित शैवाल क्या होते हैं तो ये पानी में पाए जाने वाला एक क्या होते हैं, सजीव होते हैं जो नीले या हरे रंग के होते हैं। काई जानते हैं, काई, तो काई में ये पाए जाते हैं नील हरित शैवाल। आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार था वो था आपका विषमपोषी पोषण, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। क्या होता है विषमपोषी पोषण, आइए समझते हैं, ठीक है ना। पोषण का वह तरीका, प्यारे बच्चों, पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार करता है बल्कि वह उसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। बात समझ में आ रही है। विषमपोषी पोषण पोषण का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। प्यारे बच्चों, ये भोजन के लिए यानी ये पोषण के लिए किसी अन्य जीव पे क्या करता है, निर्भर रहता है। तो ऐसे पोषण का जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे में मानव, आप सब जानते हैं ह्यूमन जो होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर जो पोषण की तरीका पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है तो विषमपोषी पोषण। यानी ये जो अपना भोजन है ये स्वयं नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आ रही बात समझ में। हम लोग जो भी भोजन के रूप में खाते हैं वो कहाँ से, पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। गाय हो गई, काऊ, ठीक है ना, कुत्ते हो गए, ठीक है, इस इत्यादि बोल सकते हैं वगैरह। बहुत सारे जानवर है, बकरी हो गई, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य जीव पे निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पोषण के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण। यानी ये डायरेक्ट क्या है, स्वपोषी पोषण का उल्टा है कौन, विषमपोषी पोषण। आ रही बात समझ में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विषमपोषी के प्रकार। क्या है, विषमपोषी के प्रकार है। विषमपोषी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी के प्रकार, विषमपोषी के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी पोषण। और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषी पोषण, प्राणी संपोषी पोषण। फिर से समझिएगा, विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के? 3। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा क्या होता है? परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषी पोषण। यानी कहीं ना कहीं इसका जो अभी इसके बारे में समझेंगे तो इन तीनों का जो डिफिनीशन है इसके नाम में ही क्या है? छिपा हुआ। आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। कहेंगे मृत, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे इस वर्ड को तोड़ेंगे मृत जीवी को तो 2 भागों में टूटेगा, मृत प्लस जीव, जीवी, जीवी यानी जीव, मृत जीव। क्या यहां कहेंगे? मृत जीव, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कहेंगे विषमपोषी पोषण का वह तरीका, विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव, जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों, मरे हुए जीवों, ध्यान दीजिएगा इसमें, मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, अथवा जीवों के सड़े